बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदात महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, सत्संग करने में बात सारी ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप होकर जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी सुन रहे थे। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग सत्संग लोग भागे तो भगवान वीर की वाणी सुन रहे थे। ओम निजान प्रथमम मनस्तत्वा सविताधिगम अग्नेर ज्योतिर्वेक्षाय पृथ्व्या अध्यावहत। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के करते, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं, अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमाराध्य महाराज कहते हैं परम कल्याण चाहते हैं तो नरानुसंधान सुरत सदयोग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोर के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत सा हीरा पटक हाथ है,
मुट्ठी भरी कंकड़ से कहे कबीर सुनो भाई साधो सुरत करो वही। घर से यह भी सुन रहे थे सत्संगति सो सुख, ऊपरे जिनको अच्छी संगति मिल गए, सत्संग मिल गया, उनके जीवन में सुख ही सुख है, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन में कहते हैं ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। संत पलटू साहब की बात सुन रहे थे, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख मना पाओगे, राम बिन कौन उतारेगा, पकड़ जब दो मारेगा जब दो, घसीट करके कूटेंगे। गीता में स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुनना पिजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मौत तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक डाले जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। पूज्य गुरुदेव की अमृत में वाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता भगवान वेद अभी उपदेश में कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अद्भुत अंतर की जगह जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लगा देते, पूरा सदुराग कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी, जो भगवान वेद कहते हैं वही सदगुरु महाराज कहते हैं, वही भगवान कृष्ण कहते हैं, वही भगवान शिव कहते हैं, वही भगवान राम कहते हैं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभी तो सत्संग पावे प्राणी, और एक कुपुत मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन विरान भक्ति पावे मोर। ऐन महल पट बंद के चलो सुमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तब विजय में घाटी हो, पूरे आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसकाय के निर्खत में राटी हो, धुर धुम गए रहे परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो, मेरी देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। पुनः सदुनाथ नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा सब काम बन जाएगा। किनका होगा? गोपीचंद का होगा, भगवान बुद्ध का होगा। गोपीचंद अपने जीवन के बादल को सदगुरु के हवाले के सत्संग में ध्यान नित करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त के युवराज भद्रवाह बहुत सुंदर थे। जलती हुई चिताओं को देखे थे, मन में प्रश्न खड़ा हो गया। मंत्री को सुकेश से कहते, सुकेश ये सब कौन है? वृद्ध को कभी वृद्ध को देखे नहीं थे, लाश को देखे नहीं थे, जलती हुई चिताओं को देखे नहीं थे। मंत्री को सुकेश कहते, युवराज आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रवाह कहते हैं आदमी मरता भी है, कहाँ? तब सुंदर नहीं होगा, रखने लायक शरीर नहीं होगा। अगर रखने लायक शरीर तो होता तो उस शरीर को रखा जाता, इसलिए कुरूप होगा, इसलिए तो जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री को सुकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है, 2-4 दिन वैसे खुले मैदान में छोड़ करके रख करके उस लाश को देखिए, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, जीव जंतु नोच करके खाएंगे, दुर्गंध फैलेगी, प्यारा से प्यारा सगे संबंधी सब नाक को बंद कर लेंगे। इस शरीर की हालत। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर दर्द गुमान रे मनमान हमारे, हार शाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, जिसको तुम अपने कर मानो यही भूल कर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक
शाम की। महापुरुष की वाणी है, जहाँ शरीर माही तो अनेक सुख मांगे रही हो, ताहे तो विचार में कौन बात भरी है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार इसी में ठोर ठोर भली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी, देख बोलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। इसलिए गीता अनुसार कहते हैं, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तो पछताएगा मिल जाएगा 10 लाख में। और मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस आएगी, कहे गीतानंद यहाँ के सारी संपत्ति यही रह जाएगी। पुनः कहते मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं निकलेंगे। चाबी तो कहाँ क्या रखे हैं बताने के लिए जमदूत मौका नहीं देंगे, घसीट करके लेके चले जाएंगे। रेवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, सारा कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। एक श्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा, सारा कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी उस समय। हे भाइया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई भी एक एक श्वास को कोई रुक नहीं पाएंगे। झक मार करके जाना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, पढ़ लेकर कुछ अमानत तो होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा। कैद किनको? जो अपने जीवन के मार्ग को सत्संग गुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य नहीं करेंगे, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा। क्या कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमरात में जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो तुम क्या जवाब देंगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, या कुछ को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, मैं जो कारण से मत मानो। संत महात्मा लोग कहते हैं, मैं जो कारणों से मत मानो, लेकिन जमदूत मुकदर मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमरात का मारेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मारे भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। नरक में क्या पड़ेगा? क्या मिलेगा नरक में? अभी काजू किशमिश रस कदम और कच्चा पक्का मांस मछली अंडा शराब सबका सेवन करते हैं। जीवन में सद्गुरु नहीं है। घोर नरक में गरम गरम दुर्गंध युक्त खून पिलाया जाएगा, दुर्गंध युक्त पीर को पिलाया जाएगा। मार करके पुराण को उलट करके पर इतना बड़ा दुख होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, इतने बड़े दुख से बचना चाहते हैं तो जागो जागो, गुरपद लागो, जगत बनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2-3 जीवन है, मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिड़ी में सबर होए सब नष्ट होने वाला। गुरुदेव ने एक ही बार पर एक 2 हाथ पड़े थे, देख धरे करिया फल भाई, अब भजे राम सब काम बिहार तो बराबर पर दर्शन कहाँ होता है। ऐसे महापुरुष जो हैं वही क्षेत्र है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अब की चूक माफ नहीं होगी, और दूलन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सत नाम हमारा शुरुआत वाली है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर पढ़े। धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग, धुंधकारी अपने जीवन में कभी माता पिता का सम्मान नहीं किए थे, माता पिता को मारते थे, पीटते थे, संगति अच्छी नहीं थी। कुछ संगति के चलते शरीर छोटा,
प्रेत बन गए और पूरे गांव के लोग को तबाह करने लगे। जिंदा में भी कहीं बच्चा को पकड़ते थे, नदी में फेंक देते थे, कुएं में फेंक देते थे, पटक पटक करके मार देते थे और मरने के बाद जब प्रेत बने और सब सज्जन को हमेशा सताया करते थे। सब पर सवार होते, कौन हो तो कहते हम धुंधकारी। उनका भाई गौकर जब घर आए, जब ध्यान करने के लिए बैठे तो भैंसा के रूप में आते, चीखते चिल्लाते आते हैं, शरीर में आग लगी हुई है, बचाओ भैया बचाओ। गौकर कहते हैं शरीर तो भैंसा का है, शरीर में तो आग लगा हुआ है, प्रेत के रूप में है, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। गौकर कहते कौन हो तुम? का भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। का धुंधकारी? तुम्हारी ये हालत, तुम्हारी ये दुर्गति, अरे तुम्हारे लिए कई जगह जाकर के मैंने पिंडदान किया, क्या उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते भैया उससे शांति और मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। सत्संग कराइएगा, सत्संग सुनेंगे, मेरा परम कल्याण हो जाएगा। गौकर कहते सुबह होगा तो सुबह गांव के लोग को बैठाए, गांव के लोग को जब कहे कि मेरा धुंधकारी प्रेत बन करके भटक रहा है, पूरे गांव के लोग कहते थे धुंधकार के ऊपर सवार उस पर सवार सबको तबाह कर देते। जितना जल्दी हो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, लोग को सतावे नहीं, उपाय कर दीजिए। तो गौकर कहते हैं इसके लिए तो सत्संग करवाना पड़ेगा। जिस सत्संग लोग बैठे हुए श्री सद्गुरु, यह एक दिन का सत्संग है। श्री सद्गुरु भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। एक दिन सत्संग सुनिए 100 पीढ़ी का उद्धार। भागवत कथा का आयोजन किया गया है, अब सत्संग प्रारंभ होने वाला है। भक्त सब बैठे हुए हैं, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में चलाएगा। एक बांस का 60 पोर का सना हुआ खंभा पहले से रखे अब रखा जाता है। श्री सद्गुरु वहां रखा था, प्रेत होता बड़ा चला था। उसी समय एक पौर का जो पौर बांस में छिद्र था उसमें प्रवेश कर गए। एक दिन सुने एक पौर फटा, 2 दिन सुने दूसरा पौर, मतलब तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, 6ठे दिन 6ठा, 7वें दिन 7वां पौर फटता है। उससे दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के रूप से सब प्रकट होता है और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए। जब लेके चलने लगे, सब कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन विमान हम लोगों के लिए नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद करते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता। पूरे ग्रामीण कहते हैं फिर से भागवत कथा प्रारंभ हो, फिर से भागवत पर कथा प्रारंभ हुआ। और जब ऐसा समय आया, एक बहुत बड़ा विमान आया, पूरे गांव के भक्त विमान पर बैठे, सिर्फ मनुष्य, एक जानवर, गाय बैल चौपाया तक नहीं बचे, कुत्ता तक नहीं बचे, चूहा छुछुंदर सांप कीड़े मकोड़े कोई उस गांव के नहीं बचे। दिव्य धारण करके विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामचरितमानस भाग काम आया है, सुन समझे जब मुदित होना मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत करो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। मति की गति गति भूत भलाई, जब निधि जतन जहां नहीं पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुभव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। रामचरितमानस में आया है,
तात स्वर्ग अब वर्ग सुखा धरी तुना एक अंग पूर्ण कार्य सकल मिले जो सुख लव सत्संग। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संग का। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने अभिनु सत्संग भाव है प्राणी। कालभूषण गरुड़ जी का संवाद है सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारा। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समर लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में। पुराण ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है बिनु हरि कृपा न हो सो गावे में। पुराण पूरा भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं धन्य घरे सोई जब सत्संगा धन जन्म जिन भगत अभंगा सो कुल धनो वासुरो जगत कुल सुपुनेत श्री रघुवीर पढ़ाए न जय नर उपज विनीत। कहते राम कथा के हे अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी गुरुपत प्रीति नीति रत जय द्विज सेवक अधि कार्य देई राम है सुनिए गाये राम है संतत सुनिए राम गुण ग्राम भगवान भी कहते मंत्र जाप कीजिए। परमारास व्यवहार करते हैं गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल दया करे और गुण है दे टाल भव जंजाल सब मिल को जब देर हो जी बड़े रहो खुशहाल हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनकी मृत्यु हो गए जिनको जमदूत लेके चले गए जमराज की अदालत में से गुरुदेव उनको छुड़ा करके लाए जो रेशमलाल दास जी को छुड़ा करके लाए। श्री सदगुरु हजूरी नेपाल की बात है एक बहन की पति की मृत्यु हो गई उनको लेकर श्मशान घाट चिता पर लाश रखा गया। समाज के लोग कहते बेटे अपने पति को अग्निदान कर दो। उस समय वो गुरु की दुलारी गुरु की प्यारी कह रहे थे पहले से मेरे गुरुदेव मेरे पति को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे मैं चिता में आग नहीं लगाऊंगी। अब अग्निदान नहीं कर रही है सब आग्रह कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जिस लाश पर लकड़ी डाला गया था उनके मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। सब लकड़ी को हटाते हैं जब हटाए उठ करके बैठ गए तब क्या कहते हैं अपना घर में जो गुरु महाराज का जो तस्वीर है हाथ में जो डेढ़ का लाठी है हमको तो जमदूत पकड़ कर लेके चले गए थे जमराज की अदालत में। जमराज हमसे हिसाब पूछते थे तुमने जीवन में कौन सा शुभ काम किया। मैं कुछ नहीं बोलता था मैं तो डर के मारे कांप रहा था। जमराज कहता है जमदूतो इसको उठाओ और कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत हमको पट उठा लिए उसी समय वहाँ गुरुदेव प्रकट हो गए और जमराज से कहते हैं जमराज ये मेरे शिष्या का पति है इनको छोड़ दीजिए। जमदूत तो नहीं छोड़ रहे थे जैसे गुरुदेव का शरीर जमदूत पर पड़ता है जमदूत छोड़ दिए। हम सदगुरु महाराज के चरण लिपट गए और गुरु महाराज हमको यहाँ लाए हैं। हे देखिए गुरु महाराज खड़े हैं गुरु महाराज खड़े हैं गुरु महाराज का दर्शन वो किए। कबीर को तस्वीर मत समझिए मैं सदा श्री सदगुरु अभी जो जिन श्रद्धा से देखेंगे ऐसे ऐसे भक्त को साक्षात सदगुरु दर्शन देंगे। बहुत ऐसे को दर्शन देते हैं इसलिए गुरु ऋतु है गुरु ऋतु है गुरु ही जीव के ऋतु है। गुरु सब कोई नहीं पूजा जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा जगत की सब नहीं दूजा मेरी को आम नहीं सूझा भगत गुरु अधारा है। आज का सत्संग है डीएसपी साहब स्वर्गीय विनोद बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर सब परिवार मिलकर के पत्नी सुपुत्र बाल बच्चे मिलकर के करा रहे हैं। महापुरुष की वाणी है जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है चाहे पापी से पापी क्यों नहीं हो अगर वो नरक में पड़ा हुआ रहता है जब कुल खानदान के लोग वंशज के लोग सत्संग करवाते हैं उसी समय नरक से निकल करके स्वर्ग लोग को लेके चले जाते हैं। इस सत्संग का बल है। ऐसे जगह पर आत्मा के शांति तो बुद्धि के अवसर पर जो सत्संग हो रहा है
सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु ये तो आपके प्यारा सा भक्त थे, आपके प्रति हमेशा समर्पित रहा करते थे, जब भी मौका मिलता था बराबर ये सत्संग कराते रहते थे। इनकी आत्मा की अच्छी गति हो, आप इनको शरण दें, यही आपसे प्रार्थना है। हे सदगुरु इन आत्मा का मंगलमय हो, ये तमाम भक्त तो आप ही का है, इन भक्तों का भी परम कल्याण हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज जो धारा से आए हुए हैं, एक ही मुखार्जी से हम लोग अमृत में वचन का श्रवण करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। दस बजे तक